हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। चलिए, आज का टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या कहता है हमसे ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल? बेसिकली इफ वी से कि भाई हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है हमने कहा है, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करते हैं किसी भी फैक्टर में at the point of equilibrium, then reaction will shift in that direction to reduce this increasing effect। जो भी हमने चेंज किया है वहां पे उसको काउंटर करने के लिए मूव करेगा अपना रिएक्शन, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। उसी टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट अपना दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, मींस रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें अपने पास 4-5 टॉपिक है मेनली। तो फर्स्ट वन भी है, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स अगर हम चेंज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को तब हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन प्रेशर। थर्ड वन इट इज चेंज इन टेम्परेचर। इसके टॉपिक जो है ना बहुत ही सिंपल मिलते हैं ना, बस कुछ बेसिक फंडे सिखाऊंगा मैं आपको, उसको ध्यान रखेंगे आप लोग, तो टॉपिक जो आपको मिलेगा ना कोई भी क्वेश्चन वो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, ठीक है। देन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एंड फिफ्थ वन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये 5 हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक एक करके इनका टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि मैं एक जनरल पुट कर रहा हूँ रिएक्शन, जिसमें हम हर एक टॉपिक के अंदर इसी को मेनली बेस मान के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा बेसिकली, जो कि आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब कर सके उसके लिए, ठीक है। बेसिक चीज इसके लिए पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, इसको बिल्कुल भूलना नहीं आप लोगों को, ठीक है। जैसे ध्यान देने क्या कहा है कि भाई गैसियस नाइट्रोजन रिएक्ट करता है गैसियस हाइड्रोजन के साथ में, ओके, देन प्रोड्यूसेस अमोनिया, वो भी गैसियस फॉर्म में बना रखा हमने। एंड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज -92.38 किलो जूल पर मोल। नाउ टेक अ लुक हियर, ये नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है आपको इंडिकेट, सोचे ना। तो ये बता रहा है कि भाई जो रिएक्शन है हमारे पास इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मींस क्या होता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज व्हेन द अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन, एंड दिस रिएक्शन बेसिकली इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस, ओके। नाउ तो एक्सोथर्मिक मतलब कि भाई वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वी कैन से, ओके। चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक अपने पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें ध्यान दें, दो टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो चेंज हम लोग कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटी क्या है भाई, या तो हम क्या क्या देंगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये दो ही चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों में जो आपको मैं फॉर्मुला दे रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। फॉर्मुला ये है, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इट मींस इन दैट कंडीशन रिएक्शन विल शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये फॉर्मुला इसका आपके मान लीजिए। और हमने कहा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम कह देंगे इट इज सेम डायरेक्शन। नाउ अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, वी कैन से concentration of hydrogen increase at equilibrium, ठीक है। अब बताना आपको कि शिफ्ट कहां होगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। अब ध्यान देना हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि भाई H2 हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब ध्यान देना, पहले तो आपको देखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरफ ये हमारा H2 प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो H2 प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि रिएक्टेंट साइड, ठीक है। अब हमने कहा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो हमने क्या लिखा है अपोजिट डायरेक्शन लिखा है हमने। इट मींस अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। और प्रोडक्ट ज्यादा कैसे मिलेगा, व्हेन द रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम कह देंगे यहाँ पर क्या, रिएक्शन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिंपल। यानी कि रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिससे क्या हमें ज्यादा अमाउंट में अमोनिया मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिक्रीज कर रहे हैं, देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहां होगी, बताइए कहां शिफ्ट होगी रिएक्शन उस समय, ये बताना है आपको।
ठीक है, अगर गौर कीजिए N2 क्या है, ये रहा, ये कहाँ है, रिएक्टेंट में। हमने क्या कहा था कि अगर डिक्रीज करते हैं आप कॉन्सेंट्रेशन तो सेम साइड, मतलब जिसको हम कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी साइड, यानी कि ये रिएक्टेंट है तो क्या कह देंगे, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है सेम डायरेक्शन, मतलब जब कम करते हैं किसी की कॉन्सेंट्रेशन तो उसी डायरेक्शन में जो हमारा डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा। बस ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है अपने पास वो क्या है, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, रिएक्शन वही है अपने पास, आप ध्यान रखेंगे, एज आई टोल्ड यू, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया, इट इज नोन एज हैबर प्रोसेस, डेल्टा एच माइनस 92.38 किलो जूल पर मोल, हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम है डार्क टॉप्स। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्या टॉपिक, देखिए प्रेशर में भी हमारे पास दो ही चीजें हैं, प्रेशर इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको हमेशा क्या, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कह देंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर gaseous moles are less in number। इट मींस जिस तरफ गैसियस मोल्स कम है उस तरफ शिफ्ट हो जाती है रिएक्शन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंड इसके अपोजिट अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर गैसियस मोल्स आर लार्ज इन नंबर। सिंपल है। अच्छा, एक टॉपिक और देखना आप लोग यहाँ पे, अगर गैसियस मोल्स सेम हो जाते हैं, इसको मैं नोट में लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, नोट करके, इफ गैसियस मोल्स आर सेम in reactant and product side, then it will not shift in any direction on increasing or डिक्रीजिंग प्रेशर। यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर दोनों तरफ गैसेस मोल्स सेम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं दिखाता हूं आपको, एक गैसेस मोल्स है हमारे पास H2 और I2 के, ठीक है, ये मिक्स होकर बनाते हैं 2HI जो कि गैसेस ही बनता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रीजन देखिए, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं गैसेस के, लेफ्ट में भी देखिए 1 यहां पर मोल आ रहा है 1 यहां पर, तो 2 मोल बन रहा है ये भी। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं जब डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी कैसे अपने पास जीरो, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, अब देखिए इसमें देखते हैं, मान लीजिए हैबर प्रोसेस में अगर बात कर रहे हैं, इफ वी इंक्रीज, क्वेश्चन दे दिया आपको, ये रेशन लिख दिया आपको, कह देगा इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, तो बताइए रिएक्शन जो है वो शिफ्ट तो होगी, बट किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी बताना है आपको। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले डायरेक्टली, बस कि हम पहले क्या करें, देखो इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, हमने देखा। अब इंक्रीज करने पे क्या होता है हम जानते हैं बेटा, कि जहां पर लेस नंबर में प्रेजेंट है नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, वहां से रिलेशन आपकी, तो देखिए कहां पर है, प्रोडक्ट में 2 है एंड इन रिएक्टेंट देयर आर 4 मोल्स, 3+1, तो प्रोडक्ट में कम है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, इट मींस रिएक्शन विल शिफ्ट, वी कैन से रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली। ठीक है, एंड इफ वी से हम यहां पर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर कहते हैं आपसे, तब क्या होगा बताइए, हैबर प्रोसेस में रिएक्शन जो है वो शिफ्ट कहां होगी, तो इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वी कैन से, है ना, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए इसके लॉजिक मतलब देना चाहे तो बहुत सारे मतलब डिटेल में जा सकते हैं बहुत ज्यादा, पर जरूरत नहीं हमारे को उसकी, फिलहाल तो सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, रिएक्शन शिफ्ट कहां होगी अगर हम अपने इस प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको क्या देखना, बस फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ कम है और किस तरफ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। बट रिमेंबर दैट अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, मतलब दोनों तरफ सेम मोल्स प्रेजेंट हैं गैसेस के, तो रिएक्शन हम कह देंगे कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी, मतलब नो इफेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर की, टॉपिक तो हमारे पास यहाँ पे भी केवल 2 ही है वो, अगर हम कहें तो भाई या तो हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं,
और या फिर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान देनी पड़ेगी। वो क्या है कि डेल्टा एच का साइन कैसा है यहाँ पर। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा दिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मींस ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। पॉसिबली समटाइम इन द क्वेश्चन गिवन टू यू इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ थियोरेटिकली, और इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको उस चीज पे। मैं टेबल के फॉर्म में इसको शो कर रहा हूँ टॉपिक को, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा ध्यान से चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे को। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे अभी फिलहाल के लिए कि हम देख लेते हैं भाई कि हम क्या कर रहे हैं, बेस मानते हैं क्योंकि अपने इस रिएक्शन को, हैबर प्रोसेस को। और इस हैबर प्रोसेस में आपको याद होगा मैंने बताया था पहले भी आपको कि प्रेशर जो है अपना वो इंक्रीज करते हैं आप, तब रिएक्शन कहाँ आती है आपकी, फॉरवर्ड जाएगी। और आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाती है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने इसका रेफरेंस रखा है और हम क्या देख रहे हैं कि ये आपके पास कैसी है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बस एक पॉइंट इसका मेमोराइज कर लें, ये वाला कि डेल्टा एच नेगेटिव है और हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, देन रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट मिलता है हमारे को। ठीक है, तो रिएक्शन मतलब आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर रखिए ये दो वैल्यू है आपको, ये नेगेटिव और ये डिक्रीज के रखा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा इफेक्ट या रिजल्ट जो भी है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप दोनों को रिवर्स कर देते हैं तो इफेक्ट आपका सेम रहने वाला है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे। एज्यूम कीजिए हमने कहा यहाँ पर तो नेगेटिव है, हमने कहा अभी भी रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक ही है, बट वी आर increasing the temperature. So if we increase the temperature in that condition, it will move backward direction. Means रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, अभी हम इसको पॉजिटिव शो कर देते हैं और टेम्परेचर में इंक्रीज ही कर रहा हूं अभी भी, ध्यान रखना भाई। दोनों में से मैंने एक चेंज किया ना, देखना यहाँ से, ये मेन है इसके लिए और ये बैकवर्ड था। मैंने दोनों से एक चेंज किया है, कौन सा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब मुझे एक चीज और करना है, तो मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने पॉजिटिव ही रखा है और इसको मैंने डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, मान लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव था, ये इंक्रीज था तो फॉरवर्ड जा रही थी, अब ये तो पॉजिटिव ही है और ये कैसा हो गया, डिक्रीज, तो एक चेंज आ गया ना एकदम, तो इट विल गो बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल है। ठीक है, तो गौर करना यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इसको हम बेस मान लेते हैं बस केवल। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव और ये डिक्रीज, तो देखिए ये पॉजिटिव और डिक्रीज, तो डिक्रीज तो सेम रह गया और ये चेंज हो गया ना, तो पहले फॉरवर्ड था, देखो क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। और मैंने कहा दोनों को आप चेंज कर देंगे, जैसे नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो गया और डिक्रीज से ये इंक्रीज हो गया थर्ड वन, तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, फॉरवर्ड। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, देन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं, ये अपने पास है, इसमें ध्यान रखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टॉपिक दिया हुआ आपको, वहां पे ध्यान रखना। तो खुद बोल देगा हम कि एडिशन गैस को इनर्ट मतलब गैस को एडिशन कर रहे हैं बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप कह देंगे नो इफेक्ट, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी रिएक्शन, सिंपल। और अगर वो बोल देता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, रिएक्शन शिफ्ट वेयर लार्ज नंबर ऑफ gaseous moles आर प्रेजेंट। ठीक है, यानी अगर मैं इस हैबर प्रोसेस के अंदर कह देता हूं कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या कहेंगे, नो इफेक्ट, सिंपल। बट मैं कहता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर हम एडिशन कर रहे हैं इनर्ट गैस का, तो क्या होगा, जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा हैं उस तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। इट मींस अगर हम इसमें देखते हैं मान लीजिए के अंदर, तो क्या कहेंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि गैसियस मोल्स हम जानते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बैकवर्ड, यानी कि रिएक्टेंट में ज्यादा है क्योंकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, इट इज फिफ्थ वन, इट इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, देखिए इफ वी से कैटलिस्ट, तो रिमेंबर दैट एडिशन ऑफ कैटलिस्ट विल नॉट शिफ्ट रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन। रीजन क्या है उसका, देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हम कह रहे हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, और हमने ऐड कर दिया है अपना कैटलिस्ट, तो क्या करता है कैटलिस्ट,
catalyst increases rate of forward and backward reaction with the same speed. Not always you can say increase, it can be also decrease, but it will be same. वो सेम स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन को, तो क्या होगा, हम ये बोल पाएंगे भाई इट विल नॉट शिफ्ट रिएक्शन, सो इट कांट शिफ्ट रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन, वो कहीं भी रिएक्शन को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, बट वी विल गेट इक्विलिब्रियम पॉइंट वेरी फास्ट, लेकिन वो क्या कर देगा, हम कह देंगे उसको वेरी फास्ट वी कैन अटेन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, वेरी फास्ट विद कैटलिस्ट, बट हम कहीं देखो शिफ्ट कर पाएगा इसमें कहीं भी वो क्या, तो नहीं कर पाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है, ये टॉपिक इतना ही आपके पास, ठीक है, ओके, एग्जांपल जैसे हम कैटलिस्ट का दे रहे हैं आपके लिए, एफ ई हम यूज करते हैं हैबर प्रोसेस में, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट इसको यूज कर सकते हैं, और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो अपने पास है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक अपने पास होता है, उसमें हम यूज कर लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम बेसिकली H2SO4 को बनाते हैं, ठीक है ना, ये हैबर प्रोसेस में यूज करते हैं आप लोग Fe को, और इसमें हम लोग अमोनिया बना रहे हैं, आप जानते हैं तो क्या, ठीक है, तो दोनों क्या है अपने पास कैटलिस्ट ही हैं जो डिफरेंट डिफरेंट के अंदर यूज किए गए यहाँ पर। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इसमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।